In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Mohammed Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Mohammed Masood. ये हमारी एवरीडे चीकी इंग्लिश की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 62. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कीमती चीज़ है तो वो आपका वक्त है. कोशिश करें कि इसको बिल्कुल ज़ाया ना होने दें और इसका बेहतरीन इस्तेमाल करें. इसलिए कहते हैं कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी वक्त और लहर किसी का इंतज़ार नहीं करते. मेक हे वाइल द सनशाइन, यानी बहती गंगा में हाथ धो लो, यानी जब मौका हो, वक्त हो तो काम कर लो. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं, जैसा कि वक्त ना होने पर उन्हें जल्दी करना पड़ी, या गोश्त ना होने पर उसने सब्जी खाई, या चूंकि काफ़ी नहीं थी हमें चाय पीनी पड़ी, चूंकि पेट्रोल नहीं था उसे टैक्सी लेनी पड़ी, या रास्ता मालूम ना होने की वजह से उसे देर हो गई, या किताब ना होने की वजह से मुझे ऑनलाइन पढ़ना पड़ा. तो पहले हम इनकी इंग्लिश को देखेंगे, क्योंकि ये सेंटेंसेस कुछ इस तरह से हैं कि एक रीज़न की वजह से दूसरा काम जो है ना मुतासर हुआ, यानी वक्त नहीं था तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उन्हें जल्दी करना पड़ी. तो ये पहले हम इनकी इंग्लिश देख लेते हैं, लेकिन यहाँ मैं एक और बात बताता चलूँ कि हम हर सेंटेंस को दो तरह से ट्रांसलेट करेंगे, और क्योंकि दोनों ही स्टैंडर्ड इंग्लिश में हैं. जैसे जगह ना होने पर उसे इंतज़ार करना पड़ा, देयर बीइंग नो स्पेस ही हैड टू वेट. देयर बीइंग नो स्पेस ही हैड टू वेट, या सिंस देयर वाज नो स्पेस ही हैड टू वेट. अब देखिए दोनों जो पैटर्न है, दोनों जो तरीके हैं जुमले ट्रांसलेट करने के, दोनों ही ठीक है. यानी जगह ना होने पर उसे इंतजार करना पड़ा, देयर बीइंग नो स्पेस ही हैड टू वेट, या सिंस देयर वाज नो स्पेस ही हैड टू वेट. हैड टू हमेशा मजबूरी को जाहिर करता है, इंतजार करना पड़ा हैड टू, और हैड टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. और इसी तरह से जगह ना होने पर ये जो फर्स्ट देयर है ये प्रेजेंस को शो कर रहा है कि भाई स्पेस नहीं थी, जगह नहीं थी ना. तो देयर बीइंग नो स्पेस ही हैड टू वेट, या सिंस देयर वाज नो स्पेस ही हैड टू वेट. या वक्त ना होने पर उन्हें जल्दी करना पड़ी, देयर बीइंग नो टाइम दे हैड टू हरी. देयर बीइंग नो टाइम दे हैड टू हरी, या सिंस देयर वाज नो टाइम दे हैड टू हरी, या सिंस देयर वाज नो टाइम दे हैड टू हरी. ये गाड़ी ना होने पर हम पैदल चल पड़े, यानी गाड़ी नहीं थी, एक ये वजह बनी और उसका रिजल्ट क्या निकला कि हम पैदल चल पड़े. देयर बीइंग नो कार वी हैड टू वॉक. देयर बीइंग नो कार वी हैड टू वॉक. अच्छा, यहाँ जरूरी नहीं है कि हम कार की बात करें, या देयर बीइंग नो बस वी हैड टू वॉक, या सिंस देयर वाज नो कार वी हैड टू वॉक. अच्छा, गोश्त ना होने पर उसने सब्जी खाई, देयर बीइंग नो मीट ही एट वेजिटेबल्स. अब सिंपल पास्ट टेंस लगा हुआ दूसरे से में, ही एट वेजिटेबल्स, ईट एट ईटन, सेकंड फॉर्म है, ये एट वर्ब है मेन इसमें. तो देयर बीइंग नो मीट ही एट वेजिटेबल्स, या सिंस देयर वाज नो मीट, क्योंकि गोश्त तो था नहीं ना, ही एट वेजिटेबल्स, तो उसने सब्जी खाई. सिंस देयर वाज नो मीट ही एट वेजिटेबल्स. अच्छा, चाबी ना होने पर हम अंदर ना जा सके, देयर बीइंग नो की वी कुडंट गो इनसाइड. There being no key, we couldn't go inside. Yet since there was no key, we couldn't go inside. Since there was no key, we couldn't go inside. ये पैसे ना होने पर मैं बस में नहीं बैठा, यानी पैसे थे नहीं, मैं बस में नहीं बैठा, एक वजह थी उसकी. तो there being no money, I didn't take the bus. There being no money, I didn't take the bus. Yes, since there was no money, I didn't take the bus. Since there was no money, I didn't take the bus. ये नए कपड़े ना होने पर हमें बाजार जाना पड़ा. There being no suitable clothes, we had to go to the market. There being no suitable clothes, we had to go to the market. Yes, since there were no suitable clothes, we had to go to the market. Since there were no suitable clothes, we had to go to the market. यानी नए कपड़े नहीं थे, मुनासिब कपड़े नहीं थे, हमें मार्केट जाना पड़ा. चूंकि जगह नहीं थी वो खड़ा रहा. There being no space, he remained standing. अब सिंपल पास्ट टेंस है, he remained standing, यानी वो खड़ा रहा. Remain होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म remain, खड़ा रहना. Remain का मतलब रहना, यानी यहाँ रहने के माने में यूज हुआ है, यानी वैसे तो remain बाकी होता है, बाकी होना. तो there being no space, he remained standing.
या since there was no space he remained standing. Since there was no space he remained standing. चूंकि काफी नहीं थी हमें चाय पीनी पड़ी. There being insufficient coffee we had to take tea. There being insufficient coffee. अच्छा insufficient यानी नाकाफी थी, इतनी कॉफी नहीं थी कि हमारा गुजारा होता. अगर हम कहते हैं देयर बीइंग नो कॉफी वी हैड टू टेक टी, ग्रामेटिकल बिल्कुल सही है, लेकिन सेंस इसका कुछ इस तरह बन जाता है कि देयर बीइंग नो कॉफी यानी कॉफी थी नहीं, ठीक है ना, तो वी हैड टू टेक टी. या सिंस देयर वाज इनसफिशिएंट कॉफी वी हैड टू टेक टी. इनसफिशिएंट का मतलब नाकाफी होता है, यानी इतना नहीं था कि हमारा गुजारा होता. तो सिंस देयर वाज इनसफिशिएंट कॉफी वी हैड टू टेक टी. चूंकि पेट्रोल नहीं था उसे टैक्सी लेनी पड़ी. There being no petrol, he had to take a taxi. There being no petrol, he had to take a taxi. Yes, since there was no petrol, he had to take a taxi. Since there was no petrol, he had to take a taxi. चूंकि पेट्रोल नहीं था उसे टैक्सी लेनी पड़ी. चूंकि दस्तावेजात नहीं थी उसे वीजा नहीं मिला ना. There being no documents, he didn't get the visa. There being no documents, he didn't get the visa. ये इसको हम यूं कह सकते हैं कि since there were no documents, he didn't get the visa. Since there were no documents, he didn't get the visa. तो documents का मतलब होता है दस्तावेजात, यानी जो कागजात होते हैं, और didn't get simple past tense का negative sentence है. चूंकि टिकट नहीं थी हम मैच ना देख सके. There being no ticket, we couldn't watch the match. There being no ticket, we couldn't watch the match. Yes, since there was no ticket, we couldn't watch the match. Since there was no ticket, we couldn't watch the match. किताब ना होने की वजह से मुझे ऑनलाइन पढ़ना पड़ा. There being no book, I had to study online. यानी किताब थी नहीं, कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल पे ऑनलाइन पढ़ा ना, तो there being no book, I had to study online. Yes, since there was no book, I had to study online. Since there was no book, I had to study online. इंटरनेट ना होने की वजह से काम मुकम्मल नहीं हुआ. There being no internet, the work didn't get completed. There being no internet, the work didn't get completed. Yes, since there was no internet, the work didn't get completed. Since there was no internet, the work didn't get completed. यानी काम नहीं मुकम्मल हुआ. रास्ता मालूम ना होने की वजह से उसे देर हो गई. There being no knowledge of the way, he was late. There being no knowledge of the way, he was late. Yes, since he didn't know the way, he was late. Since he didn't know the way, he was late. So you must have noted in all these examples, हमने जो फर्स्ट क्लास है उसमें there being no के बाद नाउन यूज किया. अच्छा, सेकंड पार्ट के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखा है, यानी अगर चाहें तो आप टेंस भी चेंज कर सकते हैं, यानी आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी टेंस के अंदर भी ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं. इन द सेम वे जो सेकंड स्ट्रक्चर है, सिंस देयर के बाद बी का मतलब प्रेजेंट में इज एम आर, और पास्ट के लिए वाज वर, और फ्यूचर के लिए विल भी लगाते हैं, या उसके बी की जगह कोई भी वर्ब लगा सकते हैं, उसके बाद नाउन आएगा. इसी तरह सेकंड पार्ट के अंदर आप चाहें तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई टेंस भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्लास. अगर पहली क्लास जो है पास्ट में होगी तो सेकंड क्लास लाजमी पास्ट टेंस में होगी, यानी पास्ट फॉलोज पास्ट, ये सीक्वेंस ऑफ टेंस है. लेकिन अगर जुमले का पहला हिस्सा प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर में हो तो उसके बाद आप कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं. सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.